हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। अच्छा, बढ़िया है सर एकदम। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि बेस्ड रहेगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है ना, और उसका वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो सेम टाइम इंटरवल में उसके वेलोसिटी में सेम चेंज होता है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब जो उसका वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो सेम इक्वल अमाउंट में हो रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल। और इसी के अंडर में हमने लास्ट क्लास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जनरेट किया था। फर्स्ट था v इक्वल u प्लस ए टी। सेकेंड था s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड था बच्चों v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये तीनों इक्वेशन किसके लिए अप्लाई होते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन इसके अंडर या इसके लिए ये जनरेट होते हैं ना, इसके लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, वेयर v क्या था? v था लास्ट वेलोसिटी t इक्वल पर, है ना। जब टाइम की वैल्यू क्या होती है? टाइम की वैल्यू t हो तो उसका वेलोसिटी है। u क्या है? जब टाइम की वैल्यू क्या हो? टाइम की वैल्यू क्या हो? 0 हो, t इक्वल 0 पर। a क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी है। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी है ना। तो ये सारे टर्म्स थे। और आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के अंडर एक ग्राफ पढ़ेंगे। तो ग्राफ फॉर, हेडिंग लगा लेते हैं, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यहां तक हमने कवर कर लिया था, अब इसके आगे देखते हैं ना। तो कॉपी पेन निकालो और हेडिंग डालो, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। इस ग्राफ एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में हम वेलोसिटी एंड टाइम के वर्सेस, वेलोसिटी और टाइम के वर्सेस हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। और इस ग्राफ से आपको इसी ग्राफ के थ्रू आपको 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। तो 2 क्वेश्चन हम बाद में बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के अंडर में एक टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाँ, यानी बेसिकली इसके बारे में हमको बॉडी का जो वेलोसिटी है अलग अलग टाइम पर उसका अलग अलग वेलोसिटी होता है ना। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये ग्राफ आपका क्या कहलाएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाएगा। मतलब अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी है ना बॉडी का। तो टाइम और वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी के बीच खींचा गया जो ग्राफ है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, तो क्या क्या रहता है ग्राफ में? t इक्वल 0 पर हमने क्या माना था? बॉडी का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या माना था बच्चों? u माना था। हाँ, याद आ गया सर। और किसी अन्य टाइम पर, अनदर टाइम, जब टाइम की वैल्यू क्या हो? t हो, तो उस टाइम हमने वेलोसिटी क्या माना था? वेलोसिटी हमने लिया था v, कंसीडर किया था। अब आओ, इसी के टाइम और अलग अलग वेलोसिटी है तो इसके मध्य या इसके बीच में हम क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ यहाँ पर हम प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ के लिए आप ले लो ये ऐसे, ये डन, क्लियर है। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है सर। एक्स एक्सिस में हम क्या ले लेते हैं? शुरू से मानते आ रहे हैं टाइम, तो टाइम को एक्स एक्सिस में ले लीजिए। टाइम को हमने ले लिया एक्स एक्सिस में और वेलोसिटी को ले लो वाई एक्सिस में। वेलोसिटी है आपका वाई एक्सिस में। यहां तक क्लियर है। और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है O,
अच्छा, तो बताओ t इक्वल 0 कहाँ पास मिलेगा भाई? यहां से स्टार्ट करोगे तो x एक्सिस में बढ़ते जाओगे तो टाइम बढ़ते जाएगा, ओरिजिन पर तो टाइम की वैल्यू 0 रहेगा, तो t इक्वल 0 यहाँ पास मिलेगा। और एक टाइम क्या है बच्चों? t, तो t यहाँ पास मान लो, मान लेते हैं। अच्छा, अब वेलोसिटी के लिए भी दो वैल्यू है, u एंड v। तो जो लोअर टाइम है, लोअर टाइम पर जो वेलोसिटी u है तो u नीचे में रहेगा, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया u, इस पॉइंट को मान लिया u। और वेलोसिटी जो v है वो ग्रेटर देन है ना v से। अरे भाई स्टार्ट में यहाँ पास है ना, मान लो t इक्वल 0, यहाँ पास जो इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और किसी अन्य टाइम पर ये बॉडी यहाँ पास आ गया टी टाइम पर, तो उसका वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो 5 और 10 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, तो ये वाई एक्सिस में ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, तो v तो यहाँ रहेगा और u उसके नीचे में रहेगा, है ना। तो ऐसा है। अब या t इक्वल 0 के संगत, है ना, t इक्वल 0 के कॉरेस्पॉन्डेंस जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? मान लो a नाम दे दो, a नाम दे दो, ठीक है। अब चलो ग्राफ बनाते हैं। तो t इक्वल 0 और वेलोसिटी क्या है? u कहाँ पास मिलेगा? कटान पॉइंट। ये देखो t इक्वल 0, u कहाँ पास है बच्चों? u है आपका यहाँ पास, यही पास तो है। इस पॉइंट को हमने a नाम दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो। तो t इक्वल 0 और वेलोसिटी का वैल्यू u है, तो कैसे बनेगा? t इक्वल 0 और u यहाँ पास है, तो इसको ऊपर की ओर बढ़ाओ, ये ऐसे। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पास मिला, कंफ्यूज मत होइए, दूसरे में देखो। अब अनदर टाइम की वैल्यू t है और वेलोसिटी क्या है? v है, तो इसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे मिलेगा? टाइम, ये देखो t को ऊपर की ओर बढ़ाओ, डंग 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 डंग, हाँ ये। और वेलोसिटी कहाँ पास है? यहाँ पास मान लो v को, v है ना, तो v को ऐसे बढ़ा दो, डंग 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 डंग। यहाँ पास एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, तो किसी ये इस टाइम के लिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको आप b मान लो, b मान लिए। अब क्या करते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला देते हैं, तो ये मिला दो। तो ये जो लाइन ड्रॉ किया हूं दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ में आया ना? अब इसको मिटा दो जी, इसको मिटा देते हैं। तो किसी अनदर टाइम t पर जो वेलोसिटी v था, तो v, ये देखो v और ये t, ऐसे इसको बढ़ाया, इसको ऐसे बढ़ाया, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, है ना। तो ये जो AB मिला, AB आपका क्या कहलाएगा? AB कहलाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और वेलोसिटी जो टाइम ग्राफ मिला है, ये देखो, ये जो ग्राफ मिला है वो एक स्ट्रेट लाइन मिला है, तो ऐसे साइड में लिख लो, स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है। अब आप एक काम करो, थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम में हम कुछ अपने तरफ से ऐड करते हैं। वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर BD ऑन टाइम एक्सिस, एक परपेंडिकुलर B से, जिसका नाम क्या है? BD, एक परपेंडिकुलर BD ड्रॉप कर दो, किस पर? टाइम एक्सिस पर। तो जल्दी से कर देते हैं, ये टंग डंग 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 डंग, क्या करना है? BD, तो ये इस जगह को नाम दे दो D, है ना। सिमिलरली बच्चों, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो पॉइंट A से, पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर AC ड्रॉप कर दो, किस पर? ऑन द BD। तो ये देखो, A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वी ड्रॉप परपेंडिकुलर BD ऑन द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस कहां से पॉइंट ड्रॉ किया है? B से, तो फ्रॉम पॉइंट B एंड आल्सो ड्रॉप परपेंडिकुलर AC
एक परपेंडिकुलर AC हमने किस पर ड्रॉप किया है, BD पर, तो एंड आल्सो ड्रॉप परपेंडिकुलर AC ऑन BD लाइन, अब BD लिख दो, है ना, फ्रॉम पॉइंट A से ड्रॉप किए हो, तो इतना हमने ड्रॉप किया। और यहाँ पर देखो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये देखो वो टाइम एक्सिस से कितना एंगल है, ये ऐसे है, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम एक्सिस क्या है, टाइम एक्सिस ये है, ट्वी ये पूरा लाइन क्या है आपका, टाइम एक्सिस है। ये देखो ना यार, एक्स एक्सिस, तो ये लाइन और ये लाइन, ये सब क्या है, टाइम एक्सिस है। तो टाइम एक्सिस ऐसे है और जो AB है, AB ऐसे है, तो दोनों के बीच एंगल बन रहा है, ये टाइम एक्सिस और ये AB ऐसे है, तो दोनों के बीच जो एंगल बना वो कंसीडर कर लो, कितना एंगल बना है बच्चों, थीटा बना है। क्लियर है, ओके। तो यहां से फ्रॉम फिगर से क्या क्या नोट मिला आपको, फ्रॉम फिगर से क्या क्या कंक्लूजन मिला, जो O से लेकर A है, OA यहां से लेकर यहां तक का जो मैग्नीट्यूड है या डिस्टेंस है, वो किसके इक्वल होगा, U के इक्वल होगा। OAU इक्वल U लिखेंगे ना भाई, यहां से यहां तक चलो तो आप क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। यहां से यहां तक का जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो U है, तो OA इक्वल U। अब देखो डायग्राम से, ये पॉइंट A है ना, OA किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। OA और CD आपस में इक्वल है, तो OA इक्वल U इक्वल CD। एक बात ये लिख सकते हैं, क्लियर है। उसी प्रकार बच्चों इस पॉइंट को अगर आप क्या नाम दे दो, इस पॉइंट को अगर ABCDE दे देते हैं, E दे दो, तो O से लेकर E तक का डिस्टेंस, O से लेकर E तक का डिस्टेंस आपको क्या देगा, वेलोसिटी V देगा। तो OE इक्वल क्या दे रहा है, V दे रहा है। भाई वेलोसिटी ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर है, तो O से लेकर E, OE क्या देगा, वेलोसिटी। और OE किसके इक्वल है, OE देखो ये BD के इक्वल है, तो OE इक्वल V इक्वल BD। क्लियर है भाई, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस दोनों सेम ही रहेंगे, फिगर से एकदम ऑब्वियसली क्लियर है। तो ये मिल गया। और क्या मिला बच्चों, और क्या मिला, OD, O से लेकर D, वो जो टाइम इंटरवल है, OD कैसे मिलेगा आपको, O से लेकर D, वो किसके इक्वल है, OD, ये इक्वल है AC के इक्वल है, OD इक्वल AC। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना मिलेगा भाई, लास्ट जो वैल्यू है और इनिशियल वैल्यू है उसको माइनस कर दो, तो OD इक्वल AC इक्वल T-0 क्या मिल जाएगा, T मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है। एक और डाटा निकालते हैं ना, तो पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लो यहां तक। एक चीज और मेंशन कर लेते हैं बेटा यहां से ना, BC इक्वल क्या लिख सकते हो बताओ। BC इक्वल हम लिख सकते हैं सर जी, BC इक्वल क्या लिख सकते हो, BC इक्वल लिख सकते हैं BD माइनस CD। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, BC इक्वल क्या लिख सकते हैं भाई, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या लिख सकते हो, इस बड़े में, इस BD में, मतलब BD में किसको माइनस कर दो, CD को माइनस कर दो, इसको। भाई ये बड़ा है, इस बड़े में इस छोटे को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, BC ही तो मिलेगा। तो BC इक्वल मैं क्या लिख सकता हूं, बड़े मतलब BD में किसको घटा दिया, CD को माइनस कर दिया, तो BD माइनस CD के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। ये सब का आगे जरूरत पड़ने वाला है, इसी कारण मैंने निकाल दिया है। ओके, तो BC इक्वल BD माइनस CD अपन लिख सकते हैं। पॉज करके ये लाइन नोट हो गया, मिटा दे, किसी को डाउट थोड़ी ना है। हमने क्या किया, सबसे पहले वेलोसिटी को y एक्सिस में माना, तो y एक्सिस में आपको वेलोसिटी का दो वैल्यू लेना है, u और v। u छोटा है तो u नीचे में रहेगा, v बड़ा है तो v ऊपर में रहेगा।
टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस में लिया है तो टाइम यहाँ पर 0 है, यहाँ पर अन्य टाइम t है। t इक्वल 0 पर आपको क्या मिलता है u, t इक्वल 0 पर वेलोसिटी क्या है u, ये डंग 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 ऊपर की ओर बढ़ाया तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया a। किसी अनदर टाइम t पर वेलोसिटी क्या है v, तो इसको ऊपर की ओर बढ़ाऊंगा और इसको ऐसे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया b। फिर हमने इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने से क्या मिला, जो एक स्ट्रेट लाइन मिला वो स्ट्रेट लाइन आपका क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि आपको स्ट्रेट लाइन मिला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। फिर हमने क्या किया, वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर बी डी ऑन टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ए सी बी डी पर ड्रॉ कर दिया। हो गया इतना। फिर हमने फिगर से कहा भाई यहाँ O से लेकर A तक का डिस्टेंस और C से लेकर D तक का डिस्टेंस दोनों ही सेम है, OA इक्वल CD, और वो किसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, U के। सिमिलरली बच्चों O से लेकर इस पॉइंट को हमने E नाम दिया है तो O से लेकर E तक का डिस्टेंस और D से लेकर B तक का डिस्टेंस OE और BD आपस में इक्वल होंगे, और वो किसके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आपको क्या दे रहा है, वेलोसिटी v दे रहा है तो v लिख दिया। फिर हमने OD लिया टाइम एक्सिस पर, O से लेकर D तक का डिस्टेंस, A से लेकर C तक का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल है, OD इक्वल AC। इसको OD को क्या लिख सकते हो, लास्ट वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू t, इनिशियल वैल्यू 0, तो t माइनस 0 करोगे तो t ही मिलेगा। और सिमिलरली BC के जगह में क्या लिख सकते हो, ये BC इस बड़े BD में B से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है, BD में CD को अगर माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, BC मिलेगा, BC मिल गया। ओके, अब यहां से हम इसको मैं मिटा देता हूं ना, ज्यादा टाइम और बचा नहीं है, अब होने वाला है। अब आपका आंसर जो कैलकुलेशन हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं एक्चुअल में, कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन। अच्छा अब बताओ, यहां से इसे ट्रायंगल ABC में राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ABC में tan थीटा अप्लाई करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, tan थीटा। भैया 90 का सामने वाला क्या होता है, ये 90 दिख रहा है यहाँ पास, 90 का सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। एक एंगल थीटा है तो थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो बचा आपका बेस कहलाएगा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AC, तो BC अपॉन AC, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, है ना, डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन is equal to change in velocity, change in, चलो इसको मिटा देते हैं, change in velocity upon time interval, ये डेफिनेशन है एक्सीलरेशन का, टाइम इंटरवल। तो एक्सीलरेशन, बॉडी का एक्सीलरेशन मान लो a है, चेंज इन वेलोसिटी लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम इंटरवल क्या लिख सकते हो, लास्ट टाइम क्या है t माइनस 0, t माइनस 0। BD क्या है, देखो BD के जगह में आप क्या लिख सकते हो, v लिख सकते हो, तो यहाँ रख दो तो a इक्वल हो जाएगा v के जगह में, देखो ना v किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, तो v के जगह में रख दो BD। u के जगह में क्या रख सकते हो, CD, ये देखो OA इक्वल U इक्वल CD, ये भी रख सकते हो, लेकिन हमारा डिमांड ये करता है CD का, तो हमने CD रख दिया, CD रख दो। t माइनस 0 के जगह में क्या रख सकते हैं, ये देखो t माइनस 0 के जगह हम t लिखो, चाहे AC लिखो, चाहे OD लिखो, सब एक ही है, तो AC हमने लिख दिया। हाँ, अब BD माइनस CD क्या है, BD माइनस CD आपका क्या है, BC। इसी कारण तो हमने निकाला है बच्चों, इसी कारण तो फिगर से ये वैल्यू निकाले हैं। तो BD माइनस CD के रिप्लेस में हम क्या रख सकते हैं, BC, तो A इक्वल हुआ BC अपॉन AC, ये दिस इज सेकंड इक्वेशन। Now we seen equation number first and equation number 2. We can say that the both equation, the right hand side is equal. Then we can say that also their left hand side will be equal.
है ना, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 स्वाहा 1 and 2 वी कैन से दैट A इक्वल tan थीटा, A इक्वल tan थीटा। यही तो आपको प्रूफ करना था। प्रूफ दैट अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ये प्रूफ करने के लिए आता है। तो हेंस ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा क्या है भाई, tan थीटा स्लोप है, पहले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। हेंस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ is equal to the acceleration of body, acceleration of body। कई बार ऐसे आता है क्वेश्चन, प्रूव दैट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए इक्वल tan थीटा। प्रूफ हो जाएगा। tan थीटा अप्लाई किया, फिर tan थीटा हमने देखा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, वो होता है इतने की इक्वल। फिर हमने देखा v के जगह में हम रख सकते हैं bd, u के जगह हम रख सकते हैं cd, t माइनस 0 की जगह हम रख सकते हैं ac, bd माइनस cd bc है तो bc अपॉन ac, ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये बराबर। क्लियर है, ये पहला इक्वेशन, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नाउ वी कम टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल, घिरा हुआ एरिया बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ये प्रूफ करना है ना। तो पॉज करके यहां तक नोट कर लो या 360 में वीडियो को चलाकर स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हेडिंग लगाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या वैल्यू निकला था बच्चों, यहाँ साइड में लिख देते हैं। BC के इक्वल हम लिख सकते हैं BD माइनस CD, और क्या लिख सकते हैं, BD की वैल्यू क्या है V माइनस U, तो BC के जगह में आप V माइनस U लिख सकते हो। OD किसके इक्वल है, OD इक्वल है AC के, OD इक्वल AC, और AC के OD के जगह में क्या लिख सकते हो, T माइनस 0 के जगह में क्या लिख सकते हो, T लिख सकते हो। तो ये डाटा है ना जो कि फिगर से आपको मिला था। हम ये निकालने जा रहे हैं, प्रूफ दैट द एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज गिवन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। मतलब ये जो एरिया दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर। तो यहां से यहां तक का घिरा हुआ जो एरिया है वो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, S इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इतने का एरिया निकाल दो। यहां से देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये टाइम एक्सिस, तो यहां से यहां तक का जो घिरा हुआ रीजन है उसका एरिया निकालो। एरिया इतना होना चाहिए और एरिया इतना आ जाएगा तो वो S के इक्वल होगा। फिर कहलाएगा हाँ, घिरा हुआ एरिया S के इक्वल होता है। यही तो लाना है। तो चलो आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, S की गणना करते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रूफ करते हैं ना, ये ऐसा होता है करके। तो डिस्प्लेसमेंट S इक्वल क्या लिखेंगे, एरिया क्या है, ये ऐसे 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 ऐसे। तो आपको एक ट्रायंगुलर दिख रहा है तो एक एरिया ऐसे लिख लो, एरिया किसका है, एरिया ट्रायंगल ABC प्लस, और एक रेक्टेंगुलर दिख रहा है तो प्लस करके और लिखो, एरिया ब्रैकेट में लिख दो रेक्टेंगुलर। क्या है रेक्टेंगुलर, OACD, जहां से आप स्टार्ट करो, ऐसे भी लिख सकते थे।
DCAO SUVs OACD। तो चलो जल्दी से बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। बेस इंटू हाइट बोलो या हाइट इंटू बेस, यार एक ही मतलब है। तो हाइट क्या है इस ट्रायंगल को? ध्यान से देखो, इसका हाइट क्या है? BC। तो BC इंटू बेस क्या है इसका? AC। तो AC प्लस, अब इसके आ जाओ, एरिया इसका निकालो। रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? OA इंटू ब्रेथ। ब्रेथ क्या है? OD। तो BC के जगह में क्या लिख सकते हो? देखो ध्यान से, BC के जगह में BD माइनस CD, और BD क्या है? V है, CD क्या है? U है, तो V माइनस U। तो V माइनस U इंटू, चलो ऐसे डॉट करते हैं ना, इंटू AC के जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखो AC के जगह हम लास्ट में वो लिख सकते हैं T। तो T लिख दो प्लस OA, O से लेकर A तक का डिस्टेंस OA के जगह में CD भी लिख सकते थे, लेकिन आपको CD नहीं, वैल्यू लिखो ना। तो O से लेकर A तक, यहाँ से यहाँ तक चले, मतलब इस लेंथ का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? U के इक्वल है, तो U लिखो। और OD, ये देखो OD है AC के इक्वल T माइनस D। OD AC नहीं लिखना है अपने को, T लिखना है, तो T लिख दो। अच्छा, OD की जगह हम AC नहीं लिख सकते थे सर? लिख सकते थे। फिर AC के जगह में T नहीं लिख सकते थे सर? लिख सकते थे, तो हमने T लिख दिया है ना, ऐसा नहीं। अब देखो सब आ गया ना, VUT आपको, या VUT के टर्म्स में लिखना है ना, AEOU वो वाला नहीं, VU वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में लिखो। सबको हमने चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 V माइनस U। क्या होता है बच्चों? यहाँ से यहाँ निकाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हो? V इक्वल U प्लस AT। तो यहाँ से U को ट्रांसफर करोगे तो V माइनस U के जगह हम क्या लिख सकते हैं? AT। अरे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन यही होता है, V इक्वल U प्लस AT। U को इधर ट्रांसफर करूंगा तो V माइनस U किसके इक्वल होगा? AT। तो V माइनस U के जगह हम क्या लिख सकता हूँ? AT। तो AT इंटू T प्लस U इंटू 2 क्या हो जाएगा? UT को आगे लिख दूं? लिख देते हैं सर, UT और 1/2 T इंटू टी क्या होगा? T की पावर 2, और ये है S। तो S इक्वल, ये देखो आ गया, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो गया? एरिया के इक्वल हो गया। देखो इतने का एरिया, यहां से लेकर यहां तक का एरिया जो है, वो एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है? इतना आ रहा है। अच्छा, तो ये क्या है? ये क्या चीज है भाई? यहाँ से इस ट्रायंगल और इसका मतलब, यहाँ से ये डॉर का जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टुनुंग 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 कच 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 कच, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया का वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी ABDO ABDO। प्रूफ दैट, यही तो हमको प्रूफ करना था। क्या करना था प्रूफ? कहाँ पास लिखूं? प्रूफ दैट, hence we can say that the area enclosed between velocity time graph and time axis is given the displacement of body। जो बॉडी मोशन कर रहा है ना, उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चों कि प्रूफ करो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच घिरा हुआ एरिया डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो देखो
एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये क्या चीज है भाई, यू टी प्लस हाफ ए टी से, इसी का तो एरिया है ना, एरिया निकाले हो तो ये हो गया। तो यहीं पास दो क्वेश्चन हो गया आपका। ए इक्वल tan थीटा, प्रूव दैट अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। एंड सेकंड क्वेश्चन इज प्रूव दैट द एरिया इनक्लोज्ड बाय टाइम वेलोसिटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज गिवन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम इसी ग्राफिकल मेथड के थ्रू, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी कैन डिराइव द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज दिस हेल्प, है ना। हम क्या करेंगे, इस ग्राफिकल मेथड से जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, मोशन के जो 3 समीकरण है उसको हम डिराइव्ड करेंगे। किसके सहायता से, इस ग्राफ के सहायता से, जो कि क्या कहलाता है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू मोशन के जो 3 इक्वेशन होते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिराइव्ड करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।